नमस्कार दोस्तों, लाल बत्ती के एक और एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया जापान से पूछा है कि जब ताइवान पे चाइना अटैक कर देगा तो आपका वॉर प्लान क्या है। ये दर्शाता है कि यूएसए का एक वॉर प्लान रेडी है। जहां पर पहले डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे थे कि हम ताइवान की मदद करने जाएंगे नहीं जाएंगे मेरी प्रेसिडेंसी के अंदर, ये हम सोचेंगे। वहां पर अब डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा यू टर्न लेते हुए, थोड़ा तो नहीं, हर चीज में बहुत यू टर्न लिया है, लेकिन इस मामले में यू टर्न लेते हुए अब ऑस्ट्रेलिया जापान से पूछ रहे हैं कि आपका वॉर प्लान क्या है ताइवान को लेकर। इस चीज के ऊपर हम बात करते हैं। तो अब आप देखिए कि ये तो पुख्ता तय है कि एक ना एक दिन ये होगा ही होगा कि चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करेगा। ये मैटर नहीं है कि इट विल हैपन और नॉट हैपन, इफ ये वाला मैटर नहीं है, इट विल हैपन, इट्स अ टाइम व्हेन इट विल हैपन, कि कब होने वाला है। ये एक टॉपिक है कि कब होगा, ये होगा जरूर, लेकिन कब होगा ये एक अटकलें लगाई जाती है। जियोपॉलिटिकल थिंकर्स, स्ट्रैटेजिस्ट, एनालिटिक्स जो होते हैं, सब यही सोचते रहते हैं कि कब होगा कब होगा कब होगा। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ऑस्ट्रेलिया से और जापान से पूछते हैं कि आपका क्या प्लान है ताइवान को लेकर। जब चाइना ताइवान के ऊपर हमला कर देता तो आप क्या करेंगे। तो पहले ऑस्ट्रेलिया की बारी आती है। ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, उनके जो पीएम है ना, वो चाइना की विजिट पे थे और चाइना की विजिट से उनके वीडियो आ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया चाइना के हम टाइज को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। क्योंकि अगर क्वाड के आप ग्रुपिंग को देखेंगे, जहाँ पे इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया आता है, वहाँ पे सबसे कमजोर कड़ी अगर कोई है तो वो ऑस्ट्रेलिया है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास आज से स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं है। उसकी कोई स्ट्रॉन्ग नेवी नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग स्पेसशिप, उसका कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है। उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड पे फोकस करते हैं, अपने ट्रेड पे फोकस करते हैं। इसीलिए वो चाइना चले गए। उनके एंथनी अल्बनीज़ जो उनके पीएम है, वो चाइना जाते हैं और वहाँ पर जाके एंथनी इस चीज़ को दर्शाते हैं, बताते हैं कि उनको चाइना से ट्रेड स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ये क्या दर्शा रहा है? ये यूएसए के मुंह पे तमाचा है। ये यूएसए को बताया जा रहा है कि आप जो अपना एक मनगढ़ंत कहानी बनाए बैठे हुए हैं ना, कि हम ऑस्ट्रेलिया आएगी ताइवान की मदद करने के लिए, ये होगा इंडो पैसिफिक के अंदर हम आपकी मदद करने आते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमें तो ट्रेड करना है ना चाइना से, हमें तो ट्रेड करना है, हम तो चाइना के साथ पैसा लेन देन, व्यापार, पैसा कमाना है हमें। तो ये चीज़ दर्शा रहा है। ऑस्ट्रेलिया क्यों कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया तो 5 मेंबर है। देखिए ऑस्ट्रेलिया ऐसा क्यों कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया से इसलिए कर रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए के बीच में एक ग्रुपिंग है जिसका नाम है ऑकस। जी हाँ, उस ग्रुपिंग का नाम ही ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, उसका नाम ही ऑकस है। उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मिलनी थी। अब डोनाल्ड ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट बनते हैं, वो इस चीज़ के ऊपर रोक लगा देते हैं कि एक बार मैं रिव्यू करूंगा। तो जो ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मिल जानी चाहिए थी, उसके ऊपर अब महीना, 1.5 महीना, 2 महीने का डिले और हो चुका है। तो ऑस्ट्रेलियन जनता इस चीज़ को देख रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या सलूक है ऑस्ट्रेलिया के प्रति। और वही सेटबैक, वही जो कर्मा लौट के डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंच रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, ऑस्ट्रेलिया जो है वो चाइना के क्लोज जा रहा है। अब आ जाता है जापान पे कि जापान क्या कह रहा है। जापान क्या कहेगा? डोनाल्ड ट्रंप जापान के ऊपर 25-35% टैरिफ लगा रहे हैं, तो जापान क्या ही बोलेगा। जापान के पीएम तो कह रहे हैं कि हमें यूएसए पे डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी, हम यूएसए पे डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं। वो अपना मिलिट्री बजट जो है बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि उनको अपनी पूरी की पूरी डिपेंडेंसी ओवर यूएस इन एवरी एस्पेक्ट, एवरी इंडस्ट्री, दे हैव टू लेट इट डाउन, उनको कम करनी पड़ेगी। और वो उसी को कम करने के लिए यूएसए के साथ काम नहीं करना चाहते हैं। वापस से डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे तमाचा पड़ गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को क्या लग रहा है कि मैं जो चाहूंगा वो कर लूंगा, जो चाहूंगा वो कर लूंगा, मेरे को कोई कुछ नहीं करेगा। तो ये देश तो इनको सेटबैक कर रहे हैं। अब कौन सा देश बचा? इंडिया। क्या इंडिया ऑल ओवर पूरा ऐसा सी क्रॉस करके ताइवान की मदद करने के लिए वहां पहुंचेगा? क्या लगता है? क्योंकि इंडिया तो चाइना को काउंटर कर रहा है तिब्बत वाले रीजन के अंदर, तिब्बत को बात को लेकर अच्छे से काउंटर कर रहा है। हमारी तो फॉरेन पॉलिसी बढ़िया चल रही है, हम तो चाइना को अच्छे से काउंटर कर रहे हैं। और हमने तो कभी भी वेस्ट के किसी भी नेशन से या यूएसए से कभी नहीं बोला कि आप चाइना को ओपनली काउंटर करो, जिस तरीके से पाकिस्तान बोल देता है कि आप इंडिया को काउंटर करो। हमने तो कभी भी यूएस चाइना के लिए बोला ही नहीं। तो ये चीज़ तो दर्शाई जा सकती है कि इंडिया को एज सच नीड नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अब इस चीज़ को कैसे फायदा मिलेंगे? कल को चाइना ताइवान पर अटैक कर देता है, डोनाल्ड ट्रंप बोल देंगे कि देखिए अब ये इंडो पैसिफिक के अंदर और रीजन्स तो आ ही नहीं रहे, और स्टेट और कंट्रीज तो आ ही नहीं रही, तो मैं क्या करूँगा आकर? तो यूएसए बैक ऑफ कर लेगा। नुकसान ताइवान का ही है, चोट ताइवान को ही पहुंचेगी कि भाई ताइवान इस तरीके से काम ही नहीं कर पाया बेचारा। ताइवान जहाँ पर वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंदर जो शी जिनपिंग की पार्टी है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, उसको हटाना चाहता है, तो ताइवान कुछ कर ही नहीं पाया। ताइवान के अंदर जो डेमोक्रेसी चल रही है वो तरह खत्म हो जाएगी और कुछ घंटों भर का खेल रह जाएगा कि चाइना पूरे ताइवान को कब्जे में ले लेगा, क्योंकि यूएसए तो मदद करने आएगा ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप तो बिजनेसमैन है। अगर अब वो यूक्रेन को भी पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम अब देने की सोच रहे हैं या फिर भेज देते हैं, तो इस चीज़ को बता देते हैं कि इसका पैसा यूरोप देगा, फ्री में नहीं आ रहा है, यूरोप देगा पैसा। तो वो किसी भी चीज़ को नॉर्मली छोड़ ही नहीं रहे। ये सारी खबरें हैं, ये सब चीज़ें हैं कि वॉर तो होगी,
कैसे होगी, क्या होगी, कब होगी, कौन कौन साथ रहेगा, नहीं रहेगा, वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया। अब आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ बाकी बचाएं।